बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबकी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ वो बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। क्या फिल्में और ड्रामे की क्लिप्स हम यूज़ करके अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं, या उसको एडिट करके अपनी वीडियो में डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, इसके बारे में आज बात करेंगे। और सबसे पहले कहूँगा कि यार एक लाइक लाजमी कर दो, आप लोगों को कुछ नहीं जाना, हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हम यूज़ कर सकते हैं ड्रामे या फिल्मों के जितने भी कॉन्टेक्ट्स होते हैं या क्लिप्स होते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और यूट्यूब भी जो है इस चीज़ को मानता है। लेकिन आप जो क्लिप यूज़ कर रहे हैं उसके पीछे वो जो ड्रामे वाली वॉइस है वो नहीं होनी चाहिए। ड्रामे वाली वॉइस को म्यूट कर दें, उसको साइड पे कर दें। आपने क्या करना है, आपने अपनी आवाज़ जो है उसमें बोलना है, कोई डिफरेंट आवाज़ कर लें, ठीक है। बोल वो रहे होंगे स्क्रीन के आगे, वो बोल रहे होंगे, लेकिन पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक जो होगा वो आप लोगों का होगा। उससे क्या होगा, आप जो है आपके चैनल पे जो है वो रीयूज कंटेंट या कोई भी आपको कॉपीराइट नहीं दे सकता। और आप लोगों ने क्या करना है, सबसे बड़ी बात यार यही होती है कि आप रीयूज कंटेंट इस्तेमाल ना करें। जो नए यूट्यूबर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है। हम एडिट कर सकते हैं, एडिट करके यार हम जो है वो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन एल्गोरिथम जो यूट्यूब का होता है, हमारी एडिटिंग न्यू यूट्यूबर्स होते हैं उसको बहुत आसानी से पकड़ लेता है यार। और यही प्रॉब्लम है हम नए यूट्यूबर्स में, कि जो है वो हम एडिटिंग इस तरह से अच्छी नहीं कर पाते जिससे हमारा जो है वो पकड़ लेता है। यूट्यूब फ़ौरन ही पकड़ लेता है, 1 महीने के बाद पकड़ लेता है, 2 महीने के बाद पकड़ लेता है। उससे क्या होता है, आपका वॉच टाइम भी ज़ाया हो जाता है, व्यूज़ भी ज़ाया होते हैं, आखिरकार आपको वीडियो डिलीट करनी पड़ती है। और हाँ, इसके बारे में और आपको एक और मज़ीद बात बताता चलूँ कि ये वाली जो जितने भी हम यूज़ करते हैं कॉन्टेंट्स या क्लिप्स वगैरह, अगर मेरे आप कॉपी करते हैं या मेरे वीडियो को डाउनलोड करके एडिट करते हैं जो मैं बोल रहा होता हूँ, तो YouTube मुझे मस्ट एक ईमेल भेजेगा, एक नोटिफिकेशन भेजेगा कि ये बंदा आपका जो है कंटेंट यूज़ कर रहा है, क्या आप इसको इजाज़त देते हैं। देखिए, अगर मैं इजाज़त दूंगा तो आप मेरे वो वाला कंटेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे खिलाफ ही बात कर रहे होंगे या टेक्निकल YouTube चैनल के बारे में बात कर रहे होंगे, उसके खिलाफ बात कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है मैंने स्ट्राइक भी देनी है, कॉपीराइट क्लेम भी देना है। तो इस चीज़ से बचने के लिए यानी कि यार आप सबसे पहला ये काम करो कि आप रीयूज कंटेंट मत करो यार। जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता तब तक आप ऐसा कोई भी काम मत करो कि जिससे यूट्यूब जो है आपको और ज़्यादा बाउंड करे। रीयूज कंटेंट कभी भी यूज़ मत करें, आपके लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर है, हर किसी के लिए बेहतर है। जब आप छा जाएं एक मरतबा यूट्यूब पे, आप कुछ भी यार एडिट करके अपलोड कर सकते हैं। यूट्यूब भी आप लोगों को प्रमोट करेगा, हर चीज़ आपको प्रमोट करेगी, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या हो रही है यहाँ पर, आपने रीयूज कंटेंट ना यूज़ करें तो बेहतर है। अगर कर रहे हैं तो उसमें आपकी वॉइस पीछे होनी चाहिए, ताकि हर बंदा जो है यूट्यूब की तरफ से वो समझ ले कि यार इस बंदे ने वाकई मेहनत की है, या उसने यानी कि हर चीज़ को वो पैसिफिकली देखता है। क्योंकि वही मशीनें भी वहाँ पे बैठी होती हैं, वही वर्क कर रही होती हैं, क्योंकि उनके अंदर हर चीज़ वहाँ पे टीम ने डाला होता है, यूट्यूब की टीम ने। वो सारा काम जो है वो खुद नहीं देखते हैं, क्योंकि हज़ारों करोड़ों की तादाद में बैठे होते हैं वहाँ पे लोग जो देख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं सब कुछ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक्स लाजमी कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सबसे बड़ी बात यार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह।